साख पुराई भेद ने और पूरी साख कतेव। अनुभव करायो आत्मा जो नावे मिने से, जो न आवे मिने से। महामती जी कहती हैं कि जो बात वेदों ने कही है वही कतैब परंपरा में कुरान में भी कही गई है और उनकी ही पूरी साक्षियां मिलती हैं। सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अपने निज स्वरूप का भी अनुभव कराया है, जिनके आनंद का वर्णन शब्दों की सीमा से परे है। महामती जी कहती हैं कि वेदों में भी एक परब्रह्म की बात कही गई है और ब्रह्म सृष्टियों की बात कही गई है। महामती जी कहती हैं मात्र भाषा का अंतर है और कुछ नहीं। जो बात वेदों ने कही वही कतैब परंपरा में उनके हदीसों और कुरानों में भी मिलती है। वेदों में कहा गया है कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही पूजने योग्य है, उसके सिवा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यही बात कतैब पक्ष के लोग भी मानते हैं कि एक अल्लाह ताला ही इबादत के योग्य है और किसी के चौखट पर सर नहीं झुकाना चाहिए। सर कट जाएगा लेकिन किसी के सामने यह सर नहीं झुकेगा। यह उनके ही हदीसों और कुरान के अनुसार है। और वेदों में 3 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इसी तरह से कतैब परंपरा में भी 3 प्रकार की रूहों का वर्णन है। कुंड से उत्पन्न होने वाली वे जीव सृष्टि अर्थात आम खलक और ईश्वरी सृष्टि अर्थात वे फरिश्ते और पैगंबर जिन्हें खास खलक कहते हैं और वे मूल इफ्तिदा वे उस अर्ज़े अज़ीम की रूह हैं जिन्हें खास रूह कहते हैं। वे दरगाह की रूह हैं, वे ही अल्लाह ताला की खास रूहें हैं। वे ही उन पर ईमान लाती हैं और वे ही उन पर पूर्ण भरोसा भी करती हैं। वे ही हौज कौसर ताल की मछली हैं। वे ही उस अर्ज़े अज़ीम में इश्क की लीला करने वाली रूहें हैं। इसी तरह से महामती जी कहते हैं कि उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को कतैब पक्ष के लोगों ने चौथा आसमान कहा